हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। उससे पहले मुझे करनी है आपसे कुछ बातें। वो क्या कि जिनका आज एग्जाम हो गया हो तो अपना रिव्यू जरूर देना कि उनका पेपर कैसा हुआ, यानी कि जो सीरीज में मैंने वीडियोस बनाई थी वो आप किसी काम आई या नहीं आई, दिक्कत रही तो कहां रही, ठीक है, ताकि मैं आगे जाके जो आने वाली सीरीज हो उनको इंप्रूव कर पाऊं। आई बात समझ में। दूसरा काम, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं जानता हूं बहुत से बंदे ऐसे हैं जो वीडियो देखते जरूर पर सब्सक्राइब नहीं करते। आई बात समझ में। तो अगर जिसको इसके क्या नाम है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की सीरीज जितनी जल्दी कंप्लीट करवानी है तो भाई मेरे सब्सक्राइबर फटाफट बढ़वा दो, ठीक है। जिनको जरूरत हो इस सीरीज की तो उनमें शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि 4 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, उससे पहले मैं सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है क्या कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स फटाफट बढ़वाओगे, है ना। तो इतनी तो मैं डिमांड कर ही सकता हूं आप लोगों से। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वीडियो जब अपलोड होगी तब हैप्पी न्यू ईयर आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों का नया साल आ चुका होगा और उम्मीद है आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमने ऑप्टिमाइजेशन तो पढ़ा था इन केस ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा हमने एक वेरिएबल के केस में तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स के केस में। यानी कि अगर केस 2 वेरिएबल के आ गए भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि बिजनेस में कॉस्ट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, रिवेन्यू फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा। तो भाई मल्टीपल वेरिएबल भी तो यूज हो सकते हैं। तो उस केस में अब हम बात करने वाले हैं कि अगर 2 केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स के केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा तो हम ऑप्टिमाइजेशन का पता कैसे लगाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम रिवेन्यू हो, इसका पता कैसे लगाएंगे, और मिनिमम कॉस्ट हो हमारी, इसका पता कैसे लगाएंगे, उसी के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल तो हम खत्म कर चुके हैं और उम्मीद है सबने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो भाई पहली बात तो वीडियो को सीरीज में देखा करो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत यह टॉपिक रिलेटेड है किससे, ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल वाले केस से, ठीक है। तो जो वीडियो जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आई है वो कम से कम इसकी पिछली वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं 2 वेरिएबल वाले केस में कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे हासिल करेंगे। अब उसका स्टेप समझते हैं। पहला, हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। अब फंक्शन क्या हो सकता है, देखो बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन यानी कि देखो मैथ में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जैसे मैं बात करूं, रिवेन्यू का फंक्शन हो सकता है। रिवेन्यू क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है उससे आने वाले पैसे को बोलते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कंपनी 2 गुड्स बेचती हो, एक एक्स एक वाई, तो उस केस में तो 2 वेरिएबल हो गए, तो रिवेन्यू भी क्या होगा, दोनों का अलग लगाएगा। तो इसलिए फंक्शन भी 2 वेरिएबल केस में बन सकता है। रिवेन्यू हो गया, फंक्शन हो सकता है प्रॉफिट का, फंक्शन तो प्रॉफिट का भी हो सकता है। अब बात है प्रॉफिट और फंक्शन से क्या कहना चाहते हो आप, देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 गुड्स या फिर सर्विसेज बना रही है तो 2 का रिवेन्यू है, तो ऐसे प्रॉफिट भी 2 का ही होगा। तो प्रॉफिट भी क्या होगा, हमारे 2 वेरिएबल्स में हो गया, ठीक है। या फिर होता है कॉस्ट का फंक्शन। कॉस्ट यानी कि अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उस पर खर्चा भी आएगा, और जब खर्चा आएगा उसके लिए पैसा भी चाहिए, मतलब उसका भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तीनों चीज के, रिवेन्यू का भी, प्रॉफिट का भी, कॉस्ट का भी, जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिवेन्यू को और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके, क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरा रिवेन्यू गिरे। रिवेन्यू क्या होता है कि पैसा बिजनेस में कम आए, नहीं, सब चाहेंगे पैसा बढ़े, मेरे पास पैसा ज्यादा आए, तो सब चाहते हैं कि रिवेन्यू मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो रिवेन्यू बढ़ाना जरूरी है, फिर प्रॉफिट का बढ़ाया जाना भी जरूरी है, और कॉस्ट कम आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट तो कम ही करनी पड़ेगी ना भाई जी। कॉस्ट जब खर्चा कम से कम करूंगा बिजनेस का तभी तो प्रॉफिट बढ़ा पाऊंगा। तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की टेक्निक ढूंढते हैं। अब वो टेक्निक क्या होती है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके भी होते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के तरीके भी होते हैं। हम हमेशा ऐसे मॉडल्स को ढूंढते रहते हैं। मॉडल वो नहीं कि हम एक्टर को हायर कर लेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के, नहीं, मैं मॉडल का बात कर रहा हूं यहाँ पे, बिजनेस टेक्निक की,
कि हम वो टेक्निक एडेप्ट करें कि खर्चा कम से कम आए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें। आई बात समझ में? तो इसलिए जब हम अलग अलग तरह के मॉडल चूज करते हैं ना किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, यानी कि अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो मैं देखते हैं कि खर्चा किससे कमा रहा है। जैसे मान लो कि अगर यही मार्कर बनाना है मुझे, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, है ना, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, तो मैं देखूंगा सबसे एक एक प्रोडक्ट बनवा लूंगा और ये देखूंगा कि सबसे बेटर क्वालिटी किसकी है, ताकि लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा वो क्या कि सबसे कम खर्चे में कौन सी मशीन, कौन सी टेक्निक ऐसी जो सबसे कम खर्चे में इस मार्कर को तैयार कर देती है, तो मैं उस टेक्निक को अडेप्ट करूंगा अपने बिजनेस के लिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट भैया को मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है। और भाई एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी अब इस सीरीज के यानी कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के नोट्स चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। और भाई एक बात और बोल दूं, बहुत से बंदे इस नंबर पे कॉल कर देते हैं फिर कोई भी क्वेरी, क्योंकि इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी पूछोगे उसका मुझ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो इस वहम में मत रहना कि मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है, तो जिनकी भी क्वेरी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो, मैं उसे एक बार रीड जरूर करता हूं, जो रिप्लाई देने लायक होती है, फिर जो लगता है कि मैं सोल्व कर दूंगा मिनिमम टाइम में, तो मैं सोल्व करके वापस आपको भेज दूंगा। लेकिन ठीक है, कोई इस नंबर पे फोन मत करना कि मुझसे बात हो जाएगी डर की डाउट पूछने के लिए, तो भाई वो नंबर, ये नंबर मेरे पास नहीं आता है। ठीक है, यू मान लो नंबर भी टीम के पास है, तो आपको इस नंबर पे फोन नहीं करना है, क्योंकि अब खामा खाने परेशान करोगे, मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जिन भी बच्चों को नोट्स लेने हो या फिर कोई भी क्वेरी भेजनी वो भेज जरूर सकता है। ठीक है, फिर नोट्स परचेज करने के लिए मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को, ताकि फिलहाल आप लोगों को क्या रहे, आपके लिए नोट्स लेना ईजी रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब शुरू करते हैं अपना आगे का कंसेप्ट। तो पहला काम क्या था, फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, दूसरा क्या, डिटरमाइन द ऑप्टिमाइजेशन गोल। ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या होना चाहिए हमारा? देखो, ऑप्टिमाइजेशन गोल से मेरा मतलब क्या है कि मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, क्या दिखाना है। अब मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाऊंगा। अब खर्चा थोड़ी ना कोई चाहती है कोई कंपनी अपना खर्चा बढ़ाऊं, नहीं, सब चाहते हैं अपना खर्चा कम से कम रखूं, तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है, इसके ऊपर काम करूंगा। प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये तो सब चाहते हैं बढ़े, हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, है ना भाई, तो सब चाहते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो यहां पे उसने क्या बोला, यहां पे डिसाइड वेदर यू वांट मैक्सिमाइज or minimize the objective function. This will depend on specific problem you are trying to solve. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जो आप सोल्व करने का ट्राई कर रहे हो। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पॉइंट क्या है, तीसरा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें निकालने क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जिनको क्रिटिकल पॉइंट का मतलब नहीं पता, पहले मैं वो समझा देता हूं। भाई क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसी पे जो फंक्शन है ना वो मैक्सिमा होगा या उसी पे मिनिमा होगा। हाँ, चेक करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है कैसे, लास्ट में समझाऊंगा मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे वो कॉस्ट, वो रिवेन्यू, वो प्रॉफिट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट ही बोल देते हैं कई बार हम उसे। ठीक है, उसके बाद इवेलुएट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हम क्या निकालेंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल और पार्शियल। आज हम थोड़ी बहुत बात पार्शियल की भी करेंगे, बाकी मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा इससे, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क होता है सिंपल डिफरेंशिएशन में और क्या फर्क होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ऑफ एक्स वाई, फंक्शन किसका है, एक्स और वाई, यानी कि एक फंक्शन जेड मान लेते हैं जो एक्स और वाई का है। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट हमें 3 चीज डिटरमाइन करनी होगी, क्या वो मिनिमम है, क्या वो मैक्सिमम है, या फिर वो सैडल पॉइंट है। अब सैडल पॉइंट क्या होता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है ना ही उस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। ठीक है भाई, हमारा धोखा देगा क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट, ना तो वो हमें मैक्सिमम बता के गया ना वो हमें मिनिमम बता के गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, चेक बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट भी चेक करने हैं। अभी बाउंड्री पॉइंट क्या मतलब होता है, पहले सुनो, कर्व 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है, जिसके आसपास घेराबंदी हो, जो बंद हो, उन्हें बोलते हैं बाउंडेड कर्व। एक होता है अनबाउंडेड। अगर कर्व बाउंडेड है तो हम उसकी बाउंड्रीज पे भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ग्राफ से।
ठीक है, जो समझा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केस है। अगर मान लो इस ग्राफ को ध्यान से देखना, अभी आप ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो ये आना चाहिए था मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला, क्योंकि इस टाइम पे ग्राफ ने टर्न लिया है और ये वो मैक्सिमम जगह जहां से ग्राफ ने टर्न लिया है। और अगर मैं मिनिमम पॉइंट की बात करूं फिर तो ये आना चाहिए था ये वाला, कि यहां पे ग्राफ ने मिनिमम टच किया है टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन असली में मैक्सिमम है कौन? ये। असली मिनिमम है कौन? ये वाला पॉइंट, ये। तो इसलिए हमें बाउंड्रीज पे भी चेक करना पड़ता है कि ग्राफ कहीं और मैक्सिमम आंसर तो नहीं दे रहा, ग्राफ कहीं और मिनिमम आंसर तो नहीं दे रहा। बाद में इसका फायदा क्या होगा? अरे मान लो कि क्रिटिकल पॉइंट ने किसी और इनपुट को बता दिया, जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तू इस मार्कर के 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो तेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। लेकिन असली में पता लग रहा है कि जब मैं 1000 कर रहा हूं तब भी प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, और तब असली में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। तो इससे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या सोचेगी इस मेथड के हिसाब से कि मैं अगर 100 मार्कर बनाऊंगी तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कंपनी तो 1000 में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी बाउंड्री के पॉइंट पे चेक करना ही क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, यानी कि एंड पॉइंट पे चेक करना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हम इसको एक चीज और बोलते हैं, पता है क्या? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। नकली है, ठीक है। जब तक आपको बाउंड्री पॉइंट का पता ना हो तो वो नकली कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब तो चेक बाउंड्री पॉइंट पे पहुंच गए। तो इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज बाउंडेड, अगर डोमेन बाउंडेड है, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द बाउंड्रीज। तो आपको बाउंड्रीज पे भी उसका पता लगाना चाहिए। इफ टू चेक देम एनी कोरस्पॉन्ड टू मिनिमम और मैक्सिमम, इससे पहले कि आप किसी पॉइंट को मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एनालाइज एंड कंपेयर रिजल्ट। क्या कि आपको अपने रिजल्ट को कंपेयर भी करना चाहिए, मतलब आपके अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आए, आपको ये देखना चाहिए कि किस में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, किस पे कॉस्ट मिनिमम आ रहा है। मैंने भी समझाया ना कि हमने 3 टेक्निक्स ली, 3 मॉडल्स लिए, ठीक है, 3 मेथड्स अपनाए किसी एक चीज को, किसी भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए। हमने ये चेक किया कि किस पे इसलिए मैक्सिमम आ रहा है और किस पे इसलिए मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और किस पे प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, साथ साथ कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है। हमें वो मेथड अपनाना चाहिए ताकि हम बिजनेस में अपने बिजनेस को और अच्छी ग्रोथ दिला सके। अब आते हैं आगे। तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स, और अब हम थोड़ा सा चलते हैं मैथ्स के पास, और मैथ्स के हिसाब से एक एक करके मेथड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? अपना फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन किया जो है एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, फंक्शन डिटरमाइन हो गया। इसको मैं पूछता हूं जेड, ठीक है, जेड है एक फंक्शन है जो एक्स और वाई में बना हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका करोगे डेरिवेटिव। पर कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव करूंगा। पर भाई कैसे करेंगे, बात करेंगे अगली वीडियो में। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से आपका आएगा dz अपॉन में dx। एक तो ये आएगा, मतलब x मान लो है हमारे पास एक प्रोडक्ट, y है दूसरा प्रोडक्ट, तो ये तो पहले का आ गया। दूसरा होगा हमारा dz अपॉन में dy, आ गया। फिर हम रखेंगे दोनों को 0 के बराबर, दोनों को रखेंगे 0 के बराबर। यहां से आएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब पहला स्टेप डेरिवेटिव करना और 0 के बराबर रखना, जहां से हमारे क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। मतलब यहां से आएगी x की कुछ ना कुछ वैल्यू और यहां से आएगी y की कुछ ना कुछ वैल्यू। मुझे नहीं पता क्या आएगी, बस आएगी इतना पता है, वैल्यू आई। अब इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। जो भी फंक्शन है, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम दिखाना होगा और कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाना होगा, ऐसे रिवेन्यू होगा तो ही मैक्सिमम दिखाना होगा। तो एक्स और वाई पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पर हम गारंटी किससे लेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। यानी कि अगर हमारा d2z अपॉन में dx स्क्वायर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट है मैक्सिमा का। लेकिन अगर d2z अपॉन में dx स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा का। यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ऐसे ही एक बार और देखते हैं। अगर मैं एक बात और समझाऊं तो d2z अपॉन में, अब y की किस में चेक करना है? dy स्क्वायर,
अगर ये लेस देन 0 आया यानी कि नेगेटिव आ गया तो फिर से मैक्सिमा, तो दोनों पॉइंट मैक्सिमा के हैं। और अगर d2z यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव dy स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आ गया तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमा। यानी कि अगर नेगेटिव आता है इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना। और लास्ट रह गया हमारा एक कंसेप्ट, वो है सैडल पॉइंट कैसे चेक करेंगे भैया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दो चीजों को काफी डीप में डिस्कस करने वाले हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। दोनों काफी डीप में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जिसको भी इस सीरीज के या फिर इस चैप्टर के, ठीक है, इस कंप्लीट सीरीज के, इस कंप्लीट सिलेबस के सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना है, वो इस नंबर से नोट ले सकता है। नोट्स का अमाउंट मात्र और मात्र 100 रुपीज रखा गया है। ठीक है, और नोट्स कंप्लीट प्रिपेयर हो चुके हैं। इन नोट्स में आपको तीन चीजें मिलेंगी, पहले जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो, और साथ साथ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी काफी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।